एक साल बाद देशमुख हाउस के नए मालिक को देखकर रेणुका के होश उड़ जाते हैं। यहीं से शुरू होगा सीरियल का एक नया और ज़बरदस्त ट्रैक, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे रेणुका अपनी साली से कहती है, तेरा पति किसी काम का नहीं है, दारू पीता है। इस पर साली जवाब देती है, काकू, आपने सचिन को जन्म दिया, लेकिन आप अपने बेटे को सुधार नहीं पाई। आगे के ट्रैक में दिखाया जाएगा कि रेणुका कहती है, इनकी जुबान बहुत चलने लग गई है, और फिर वह साफ साफ कहती है, यह दोनों मेरे घर में नहीं रहेंगे। बाद में रेणुका कहती है, इस दारूबाज के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, पूरा माहौल खराब कर दिया है। तेजस भी कहता है, हम इसके साथ नहीं रह सकते। सचिन और साली घर छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन परेश उन्हें रोकने की कोशिश करता है। हालांकि सचिन और साली कहते हैं, काका, मैं आपको बहुत मानती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर इज्जत नहीं हो रही, इसलिए हम नहीं रह सकते। इसके बाद सचिन और साइली शहर छोड़कर चले जाते हैं और कहानी में पूरे एक साल का लीप आता है। लीप के बाद तेजस और रोशनी ने सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। तेजस रेणुका से कहता है कि उसने लोन लिया था क्योंकि उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा था और वह पैसे मांगता है। रेणुका को मजबूरी में घर के पेपर गिरवी रखने पड़ते हैं। इस दौरान रिया अपने पापा के घर चली जाती है क्योंकि घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आने वाले ट्रैक में रेणुका को एहसास होता है कि रोशनी के पापा दुबई में बिजनेस करते हैं और उनसे पैसे मांग लेते हैं। लेकिन अगर यह बात सामने आती है तो परेश को लगेगा कि रेणुका ने पैसे के लिए रोशनी की शादी करवाई थी। घर पर लोन के लिए दबाव बढ़ता है और परेश कहता है, मुझे पेंशन नहीं मिलती, लेकिन अगर सचिन होता तो घर चला देता, अब घर कैसे चलेगा। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि घर की नीलामी हो सकती है और रेणुका कहती है, यह घर मुझे मेरे पापा ने दिया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। आगे के ट्रैक में दिखाया जाएगा कि नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगती है और रेणुका को यकीन नहीं होता कि उनका घर 60 लाख में बिक गया। बाद में बैंक वाले कहते हैं कि अब इस घर की चाबियां नए मालिकों को सौंप दी जाएंगी। रेणुका के हाथ कांप रहे होते हैं और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी एक बड़ी गाड़ी घर के बाहर रुकती है और यह गाड़ी सचिन और साली की होती है। सचिन ने अपनी खुद की बड़ी कंपनी शुरू की है। रेणुका सचिन और साइली को देखकर चौंक जाती है। वह सोच रही होती है कि कैसे उसने हमेशा उनका मजाक उड़ाया और नीचा दिखाया। कमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जब रेणुका बैंक वालों से सुनती है कि घर अब सचिन सर और साइली मैम का है तो उसे यकीन नहीं होता। उसके हाथ कांप रहे होते हैं जब वह चाबी साइली को देती है। साइली और सचिन एक बड़ी गाड़ी से उतरते हुए दिखाई देते हैं। कमिंग ट्रैक में परेश भी हैरान होता है कि उनका पुराना घर अब उनके बेटे ने खरीद लिया है। ये कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाता है। रेणुका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और यहाँ से शुरू होता है सचिन और सायरी का नया समय। आखिरकार देशमुख हाउस के नए मालिकों को देखकर रेणुका के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा।